अपराध, बेरोज़गारी और बाकी सब अर्थव्यवस्थाओं को लेकर हम आज डॉक्टर सुनील तिवारी जी से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरीके से जो यूपी में व्यवस्थाएं यूपी सरकार की वजह से फैली हुई हैं वो उनके बारे में बताएंगे और बाकी जो आम जनता है उससे किस तरीके से परेशान है। तिवारी जी बताइए, किस तरीके से यूपी में जो सरकार है उसका क्या है? यूपी में जो सरकार है वो हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। अगर हम बात करें रोज़गार की, तो रोज़गार का जो इंडेक्स है वो 45 वर्षों में सबसे नीचे पहुंच गया है। और अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो इनका इंडेक्स करने वाली एजेंसी थी उसे ही बंद कर दिया। अब बेरोज़गारी के आंकड़े नहीं आएंगे, किसी भी चीज़ के आंकड़े नहीं आएंगे। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है जिसका दम योगी सरकार भरती है कि हमारे यहाँ कानून व्यवस्था चौकस है। कानून व्यवस्था को फेल करने वाले जो लोग हैं वो इन्हीं के लोग हैं। आप देखिए, आशीष मिश्रा की गन से फायर हुआ, राइफल से फायर हुआ और 5-7 दिन तक पुलिस बिल्कुल मुक्त उसे घुमाती रही। गृह मंत्री जो अमित शाह हैं उनके साथ ये मंच शेयर करते हैं। कासगंज में एक नवयुवक जो बासवेशन का नल है उससे लटक के फांसी लगा लेता है। ये कौन सी किंवदंतियाँ ये लोग परोसना चाहते हैं? जो कानून व्यवस्था भी ध्वस्त है। चाहे हम हाथरस की बात करें, उन्नाव की बात करें, लखीमपुर खीरी की बात करें या फिर झांसी की बात करें, हर जगह इनकी कानून व्यवस्था विफल है। बेरोजगारी चरम पर है और जो कोरोना काल में इनकी अव्यवस्थाएं थीं वो उजागर हो गई हैं। उजागर जो स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवहन, जो 3 मुद्दे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड से यहाँ पे लिया गया था, उसमें देखें तो स्वास्थ्य की व्यवस्था बिल्कुल लचर हो गई है। इंजेक्शन की कितनी कालाबाजारी हुई, मेडिकल कॉलेज में क्या व्यवस्थाएं रहीं, सिविल हॉस्पिटल में क्या व्यवस्थाएं हैं। जो 5 रुपये का 1 रुपये का पर्चा बनता था वो भी खत्म करने की बात हो रही है और सारी चीज़ें हो रही हैं। और कौन सी स्थिति में आप देखिए, स्वतंत्रता के बाद पहली बार खाद के लिए संघर्ष कर रहा है किसान। सबसे बड़ा मेक इन इंडिया का ब्रांड है और उसी को ध्वस्त किया जा रहा है। वो ज़मीन में जो बीज डालता है और बारिश में भीगता है, सर्दी में ठिठुरता है और जेठ की दोपहरी में उसके सर से, माथे से पसीना निकलता है और उसे उसकी आपने कहा कि आय हम दुगनी कर देंगे। पहले ये तो बताइए किसानों की आय है कितनी, कौन सा मानक है? क्योंकि किसान जो हैं उत्तर प्रदेश के या पूरे देश भर के किसान, उनकी आय आप कह रहे हैं हमको दुगनी कर देंगे, जबकि उनकी लागत दुगनी कर दी। डीएपी की जो बोरी 50 किलो की आती थी आज 45 किलो की आ रही है। काला बाजारी उसमें भी हो रही है और सारी चीज़ें हो रही हैं। सड़क पर किसान, जिस किसान को खेत में रहना चाहिए इस समय, वो आदमी सड़क पे उतर के जाम कर रहा है और वो चाहता है। और रही बात ये कि जो किसान चाहता नहीं है वो उसे दिया जा रहा है और जो चाहता है उसे वो दिया नहीं जा रहा। किसान जो नहीं चाहता है वो चाहता है कृषि के लिए 3 बिल न हो, कृषि के ये 3 कानून लागू ना हो। ये वो चाहता है सो उसे दिया जा रहा, नहीं चाहता है सो दिया जा रहा। और जो वो नहीं जो चाहता है वो बीमा की रकम चाहता है, वो सिंचाई की व्यवस्था चाहता है, वो खाद चाहता है, वो उन्नत बीज चाहता है, वो डीजल में सब्सिडी चाहता है, वो कृषि यंत्रों में सब्सिडी चाहता है और वो अपनी उपज का एमएसपी मूल्य चाहता है। वो उसे दिया नहीं जा रहा। जो चाहता है वो नहीं दिया जा रहा, जो नहीं चाहता है वो उसे दिया जा रहा। अगर भाई आपका कृषि कानून इतना अच्छा है तो आप उसे वापस ले लीजिए, क्योंकि अगर वो इतना अच्छा कानून होगा तो ये किसान फिर सड़क पे उतरेंगे कि साहब वो कानून लागू करो। लेकिन किसान उतरे किस लिए हैं सड़क पे? कि वो ये चाहते हैं कि ये कानून आप वापस लें। और सबसे बड़ी बात जो कह रहे हैं योगी, अमित शाह, कि हम राष्ट्रवादी पार्टी हैं, राष्ट्र की संपत्तियों को बेचा जा रहा है, राष्ट्रीयकृत बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है, जो सार्वजनिक उपक्रम है उन्हें बेचा जा रहा है। जब राष्ट्रीय संपत्तियां बेची जा रही हैं, उनका निजीकरण किया जा रहा है, तो ये कौन सा राष्ट्रवाद है?
जहाँ तक बात जो राष्ट्रीय मापदंड के जो मूल्य हैं, उन मूल्यों के हिसाब से पद्म पुरस्कार दिए जाते थे, लेकिन कंगना रनौत को पद्म पुरस्कार दिया गया। किस बात के लिए दिया गया? कि वो प्रो भाजपा हैं, प्रो आरएसएस हैं। जिस लेडी ने ये कहा हो कि 1947 की आज़ादी हमें भीख में मिली और 1914 के बाद हमें असली आज़ादी मिली, तो 1947 की जो आज़ादी मिली उसमें महारानी लक्ष्मीबाई का अपमान है, उसमें चंद्रशेखर आज़ाद का अपमान है, उसमें भगत सिंह का अपमान है, उसमें उल्ला खां का अपमान है, जो हमारे क्रांतिवीर योद्धा हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों की आंखों में आंखें डालकर आज़ादी ली है। उन सारे लोगों का अपमान करने का काम किया है। और ऐसी लेडी को योगी सरकार, मोदी सरकार क्या देती है? पद्मश्री का पुरस्कार देती है, जबकि ऐसे लोगों को राजद्रोह का मुकदमा इनके ऊपर चलना चाहिए, ना कि पद्म पुरस्कार से इन्हें नवाजा जाना चाहिए।